किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कमाल की बात क्या? जिन्हें आप भूल सकते हो, जिन्हें आप भूल सकते हो उन्हें माफ मत करो, और जिन्हें आप भूल नहीं सकते उन्हें माफ करो। तो शेयर बाजार में आप क्या गलती करते हो ये आप जानते हो, और वो एटीट्यूड जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है उसे आप भूल जाओ। मतलब जिस चीज के आप एक्सपर्ट नहीं हो और मेहनत करने के बावजूद भी आप उससे लड़ नहीं पा रहे हो तो उसे भूल जाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि एटीट्यूड शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। शेयर बाजार में मैं हमेशा बोलता हूं किस्मत 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 किस्मत, मैं माइंडसेट यूज करता। पर माइंडसेट बनता किससे है? माइंडसेट बनता है आपके एटीट्यूड से। माइंडसेट बनता है आपके एटीट्यूड से। नहीं तो अगर माइंडसेट होता इतना आसान हर कोई बना लेता। तो आज जब हम ये चीज पढ़ रहे हैं, एटीट्यूड का मतलब क्या? सबसे पहले आप लोग बताओ जिन्हें पता हो एटीट्यूड का मतलब, अनम्यूट करके बताइएगा और दोबारा म्यूट कर लीजिएगा। किसी को एटीट्यूड का मतलब पता है? तेवर, बिहेवियर का तरीका गुरुजी। बिल्कुल सही आंसर। और आदमी का स्वभाव। आदमी का स्वभाव, बिल्कुल सही। और कुछ? अभी दो जनों ने जवाब दिया कि आदमी का स्वभाव, बिहेवियर। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या हम एटीट्यूड बना पाए? कभी नहीं, क्योंकि हमारा व्यवहार वक्त के साथ बदल जाता है। लेकिन एक बिजनेसमैन होता है, उसका एटीट्यूड फिक्स है। जैसे रतन टाटा सर, हम कोई भी नकली चीज नहीं बनाएंगे, हम मिलावटी चीज नहीं बनाएंगे, ये हमारा एटीट्यूड है। इलॉन मस्क, मैं तो रिस्क खेलूंगा पर कुछ नया करूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी दांव लगाना पड़े। एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या होता है? आपका देखने का दृष्टिकोण, नॉट व्यवहार। व्यवहार तो आपका कभी भी बदल जाएगा। व्यवहार तो आपका कभी भी बदल जाएगा। जिसे आप चाहते हो उसके साथ आपका व्यवहार हमेशा अच्छा होगा, जिससे नहीं चाहते हो उससे व्यवहार हमेशा खराब होगा। मतलब बिहेवियर नहीं होता एटीट्यूड का मतलब। एटीट्यूड का मतलब होता है आप चाहे कुछ भी हो वही चीज सबके साथ सेम रखोगे, चाहे आप उससे लव करते हो नहीं करते हो। मतलब आपका फिक्स सिद्धांत, फिक्स दृष्टिकोण जिसे हम बोलते हैं। जैसे धर्मात्मा पर्सन जो भी होते गुरु, उनका एक ही एटीट्यूड होता है कि सर शांति 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 शांति। बिजनेसमैन का एटीट्यूड प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। मतलब हर एक का एक फिक्स एटीट्यूड होता है, उसको करने के तरीके बदलेगा, कभी साम दाम दंड भेद। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला कि सबसे पहले एटीट्यूड होता क्या है? आपके देखने का तरीका, जो आप सब पर सेम लागू करते बिना इमोशन के। सपोज आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप उससे गुस्से से बात ही नहीं करोगे, रूडली बात नहीं करोगे, आप उसकी हर गलत बात को मानोगे क्योंकि आपको खोने का डर होगा। तो एटीट्यूड क्या होता है? चाहे उसको खो दिया जाए तो भी आप वही चीज करोगे जो है। जैसे जिसे सच की आदत है वो हमेशा सच बोलेगा, जानता है नुकसान होगा। तो एटीट्यूड वो चीज होती है जो किस्मत का माइंडसेट बनाती है। जैसे संदीप महेश्वरी, कितने लोग संदीप महेश्वरी को जानते हैं? अनम्यूट होके बोलो। जानते हैं सर। अब उसके फैन फॉलोइंग है 3 करोड़ लोग।
3 करोड़ लोग। आज तक उसने मोनेटाइज नहीं किया यूट्यूब। उसने 10 साल पहले बोला था कि मैं भविष्य में कभी भी आप लोगों से 1 रुपए ना आज मांगूंगा, ना कल मांगूंगा, ना कभी लूंगा। 10 साल पहले बोला था। ये होता है एटीट्यूड। नहीं तो अगर वो मोनेटाइज कर दे, 3 करोड़ सब्सक्राइबर है, हर महीना उसको 2 करोड़ फ्री में आ जाए। वीडियो तो वो बना ही रहा है, लोगों का इंटरव्यू तो ले ही रहा है, पर उसने नहीं किया। क्यों? उसके एटीट्यूड में क्लियर कट है कि सर जिंदगी में मैं कभी भी मोनेटाइज नहीं करूं। क्योंकि उसके माइंडसेट में फीड क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड चाहता 3 करोड़ लोग हैं सब्सक्राइबर। भाई जितने भी यूट्यूबर हैं वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मोनेटाइज से। वो भी तो कर सकता था, पर उसने किया नहीं। किया नहीं तो आज हर कोई सलाम करता है। आप देखो, विवेक बिंद्रा भी उनके शो में आया। ऐसा कौन यूट्यूबर है जो उनके शो पे नहीं गया? और जाने के बाद क्या बोला? सर ये हमारी उपलब्धि है कि हम आपके साथ बैठे। तो माइंडसेट बनता है वो चीज जिसके लिए आप सब कुछ त्यागने को तैयार, पैसा प्यार, मतलब उस चीज को नहीं। तो ये एटीट्यूड बनता है कैसे? कैसे? जैसे अभी मैंने क्या बोला, आज शो है रिकॉर्डिंग, पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग एटीट्यूड सीखोगे तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, पर वो रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा, आज का शो मैं बिजनेस के हिसाब से बता रहा हूं। बिजनेस के हिसाब से क्यों? ये रिकॉर्डिंग जाएगी बिजनेस में। इसीलिए मैंने बोला पहले एटीट्यूड होता क्या है वो समझो, बाद में आप उसको शेयर पे अप्लाई कर पाओगे, बाद में आप लाइफ पे कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा? आपका एटीट्यूड रोज बदल जाएगा। डाउट देखकर, एसजीएक्स निफ्टी देखकर, ग्रह देखकर, सितारे देखकर, हर जगह आपका एटीट्यूड बदल जाएगा और कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। जैसे मेरा एटीट्यूड क्यों क्लियर रहता है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। क्यों? मैं बड़ी फिल्म देखता हूं और बड़ी फिल्म के बाद छोटी फिल्म बनाता हूं। तो मुझे पता है बड़ी फिल्म 1 साल की है, बड़ी फिल्म 2 साल की है, तो ये छोटी में मैं गलत भी हो जाऊंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं गलत भी होऊंगा तो भी मेरा फायदा, सही भी होऊंगा तो भी मेरा फायदा। तो मैंने उस पर क्या किया? नई नई थ्योरियां बना दी। इसी एटीट्यूड थ्योरी का बाप है टाइम साइकिल। जैसे आज हिमकांत जी ने बोला सर टाइम साइकिल में डाल दो, मैंने सीधा जवाब दिया सर 15 नवंबर के। क्यों? अगर मैं कल पढ़ा दूंगा तो वो एटीट्यूड समझेंगे नहीं। तो टाइम साइकिल वो 2 दिन मानेंगे, 4 दिन बाद बोलेंगे सर काम नहीं कर। क्यों? एटीट्यूड समझे ही नहीं। एटीट्यूड समझे ही नहीं, इसीलिए मैंने सीधा बोला सर 15 नवंबर के बाद। 13 नवंबर प्रहलाद सर को बता रहा हूं, बाद में 15 नवंबर। तो टाइम साइकिल में पहले पढ़ाऊंगा ही नहीं। मतलब इस संडे के बाद जो संडे आएगा उस संडे में टाइम साइकिल एडवांस में पढ़ाऊंगा। पहले आदमी 10 दिन एटीट्यूड को देखेगा मार्केट में कैसे काम करता है। तो इसीलिए मैंने अभी आपको क्या बोला, शुरुआत में मैंने एक वर्ड बोला था, भूल जाओ। इसको एटीट्यूड थ्योरी में क्या बोलते हैं? भूल जाओ जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते। भूल जाओ जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो जिन्हें आप भूल नहीं सकते। दोबारा गौर करके सुनिएगा डायलॉग। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, 1-2 दिन में मैं इस पे वीडियो भी बना रहा हूं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, भूल जाओ जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, और जिन्हें आप भूल नहीं सकते उन्हें माफ कर दो। तो शेयर बाजार में जब आप काम कर रहे हो, या तो शेयर बाजार भूल जाओ, या तो आप शेयर बाजार भूल जाओ। तो कहने का मतलब क्या है? शेयर बाजार को आप माफ नहीं कर सकते तो भूल जाओ। अगर आप शेयर बाजार भूल नहीं सकते हो तो उसे माफ कर दो। माफ करने का मतलब
आप जो काम कर रहे हो, आपसे जो गलती हो रही है उससे माफ करना, कि आपने ये गलती की, इसका लॉजिक ये, इसका कारण ये, गलती पे माफी। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला कि जब मैं अभी नई थ्योरी बना रहा हूं, ओके थ्योरी, क्लोजिंग क्या आएगी, तो मैं पिछले 4 दिन में, मतलब 4 दिन में मैं इस पे रिसर्च कर रहा था। और टिगर कहां से मिला? कल संदीप महेश्वरी के वीडियो से तुरंत मैंने देखा और ग्रुप में डाल दिया। अब मेरा क्वेश्चन है, कितने लोगों ने देखा संदीप महेश्वरी का वीडियो? देखा है तो यस बोलो, नहीं देखा है तो नो बोलो। देखा सर। नहीं देख पाए नीरज गुरुजी, नहीं देखा सर। नहीं देख पाए सर, नहीं देख सूर्यकांत जी पाए, नहीं देखे, नहीं देखा। नहीं देख पाए चंद्रकांत जी गुरुजी, नहीं शैलेश देखे, गुप्ता नहीं देखा। शैलेश जी, शैलेश जी नहीं नहीं देख पाए। नहीं देखे। मैंने अब देखा सर नीरज। नीरज जैन जी देखे। मैं पहले नहीं देखा को बता रहा, नहीं देखा को बता रहा। मैंने क्या बोला? आपने नहीं देखा मतलब आपका एटीट्यूड देखने का नहीं, आपका देखने का एटीट्यूड नहीं। क्यों? अगर देखने का एटीट्यूड होता तो आप रात को जब सोते, चलो देख लेता हूं क्या, अगर, क्योंकि हर इंसान जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ता। तो मैंने वीडियो कल डाला था, आज नहीं, मतलब कल से लेकर आप आज तक आपके पास 24 घंटे थे, 24 घंटे थे। तो मैंने उसमें एक मैसेज डाला था कि सर ये वीडियो देखने के बाद मैंने एक नई थ्योरी बना दी, इम्पॉसिबल, विद इन 17 मिनट, विद इन 17 मिनट। मतलब वो वीडियो देखा और मैंने 17 मिनट में नई थ्योरी बना दी, इम्पॉसिबल थ्योरी, 17 मिनट में। मैं बोला वाह। फिर दोबारा देखा उस वीडियो को, तो किसी ने देखा ही नहीं। अब मैं सिर्फ नीरज जैन जी देखे, और कोई देखा? जो देखा है वो बताए। नीरज जैन जी आपने देखा संदीप महेश्वरी के मोबाइल का पासवर्ड, मोबाइल का पासवर्ड पासवर्ड नहीं दिया सर। सर आपने वीडियो नहीं देखा, सर आपने वीडियो नहीं देखा। इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर आप वीडियो देखते, संदीप महेश्वरी ने उस वीडियो में बार बार ये बोला, सर माइंडसेट, 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 माइंडसेट। उसके बाद उसने अपने मोबाइल का पासवर्ड बताया, 1408। 1 बोले तो सूर्य, 4 बोले तो राहु, 8 बोले तो शनि, 1408। आपने वो वीडियो नहीं देखा। इसीलिए मैंने क्या बोला, वो वीडियो अगर आप देखते, उसने सामने वाले पर्सन का पासवर्ड अपने आप बता दिया। 2 लोग आए थे, 2 लोग आए थे, और दोनों लोगों को वो जानता नहीं था, और मोबाइल का पासवर्ड संदीप महेश्वरी ने उसके दिमाग से पढ़ लिया। समझ में आई बात? तो आपने वीडियो नीरज जैन जी नहीं देखा। अगर आपने देखा होता तो वो 3 बार डायलॉग बोला, अरे मैं कहीं अपना पासवर्ड भूल ना जाऊं, हाँ ये तो 1408। बात समझेगा? मैंने जैसे ये चीज देखा तो मेरा दिमाग एक ही चीज गया, इसने अपना पासवर्ड 1408 क्यों? एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? सर आप जिसे फॉलो करते हो उसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल होगा। 1408 आदमी अपना पासवर्ड कौन बनाता है? या तो लवर का नाम, या जो अंक अच्छा लगता है, या जो उसे इजी समझ में आता है। पासवर्ड आप कोई हाई फाई नहीं बनाओगे जो भूल जाओ। उसने बार बार क्या वर्ड बोला? कहीं मैं भूल ना जाऊं, कहीं मैं भूल ना जाऊं। तुरंत मुझे समझ में आया वो पासवर्ड बदलने वाला इंसान नहीं है। मतलब अगर मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ का रिसर्च करूंगा तो वो स्थिर दिमाग का है, स्थिर दिमाग का। क्यों? 10 साल पहले ही बोला था सर मैं कभी पैसा नहीं लूंगा, आज भी नहीं ले रहा, मतलब अपनी बात पे स्थिर। तो सबसे पहले जब आप एटीट्यूड अप्लाई करोगे तो इंसान, सीट मैंने आपको दे दी है,
एटीट्यूड पे क्या लिखा है। तो सबसे पहले आप क्या हो ये जानना पड़ेगा। ये जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना है मुझे। तो मैं आपको कैसे जान सकता हूं? एक आपकी आत्मा से, एक आपके मन से, और एक आपके शरीर से। बाकी चीजें आप दिखावटी कर सकते हो मुझे दिखाने के लिए। ये तीन चीज आप कभी भी बदल नहीं सकते। आपकी आत्मा कभी नहीं बदल पाओगे, आपका मन कभी नहीं बदल पाओगे। क्यों? थोड़ी देर के लिए आप मन मार के मेरे साथ क्लास में आ सकते हो, थोड़ी देर, बस समझिएगा। अब अगर आप सीखना चाहोगे तो आप रोज आओगे। इसीलिए मैंने क्या बोला, सामने वाले पे डाल दिया कि भैया सामने वाला सीखना चाहेगा वो आ सकता है, बस समझिएगा। मन होगा सीखने का तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, मुझे भी पता। तो आज जब मैंने क्लास ली थी इससे पहले, आज सुबह, तो मैंने हिंकान जी को बोला था, सर मैं बिजनेसमैन हूं, बेवकूफ नहीं हूं कि अपना टाइम किसी को दे रहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैंने बिजनेस पारी ऑन की, इसलिए मैंने जिनके कारण किस्मत ट्रेड बनाया उनको मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया। क्या? सर अगले 90 दिन आप जिस चीज के लिए पे कियो वो 90 दिन 1 बाई 1 अपने टाइम में सीख सकते हो। मतलब वहां कोई नहीं होगा, आप और हम होंगे। जो चीज आप पूछना चाहो पूछ सकते हो। समझ में आई तो अच्छा, नहीं आई है तो दोबारा समझो, तिबारा समझो। क्यों? 90 दिन आपके पास चांस ही चांस है। बिना पैसे, बिना पैसे क्यों रखा? मान लो किसी के पास पैसा हो या ना हो, लाइफ है, हो सकता है पैसा हो या ना हो। तो मैंने 90 दिन फ्री दे दिया। 31 जनवरी डेट फिक्स कर दी। सर 31 जनवरी के बाद मेरे से मत सोचना फ्री की उम्मीद। क्यों? 31 जनवरी के बाद मैं सीधा बोलूंगा सर 2 लाख रुपए। इसीलिए मैं ये डायलॉग किस्मत ट्रेड जिस दिन ऑन किया था उसी दिन बोल दिया था, सर आप लोगों के पास 2 साल है, 2 साल के बाद मैं 2 लाख के नीचे बात ही नहीं करूंगा। मैं रिकॉर्डिंग वीडियो देखूंगा, मतलब मेरी जो भी क्लासें होंगी वो रिकॉर्डिंग होगी, मुझसे तो मिल ही नहीं पाऊंगा। इसका मैंने एक्सपेरिमेंटल क्या कर दिया, सारी अपॉइंटमेंट टीम देती है, मैं देता ही नहीं। रूल समझा दिया कि सर जो फोकस है, जो फोकस है मतलब क्लियर टाइम दे रहा है या टॉपिक क्लियर दे रहा है उसी को अपॉइंटमेंट दे। और टाइम सेट कर दिया कि सर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे, 8 बजे के बाद अगर कोई कर रहा है उसका नाम अपॉइंटमेंट में डाल लेंगे। क्यों? वो फोकस रूल तोड़ रहा है, मतलब जो एटीट्यूड है। क्यों? जो जॉब कर रहा है वो तो 8 बजे घर जाएगा ना, वो तो रात को 10 बजे नहीं करेगा ना, बस समझेगा। इसलिए हमने रूल बना दिया कि सर सुबह 8 से 8। टीम तो टेक्नोलॉजी वाली है, लैपटॉप वो घर में भी यूज करती है। मैं बोला अभी से रूल मत तोड़ो। क्यों? आप घर में खाली हो, पता चला आपके घर शादी हुई और आपने नहीं बनाया तो मैं तो आपको डांटूंगा टीम को कि आपने क्यों नहीं किया। तो इसीलिए मैंने अभी क्या बोला कि उनको मैंने पहले समझाया, सर एटीट्यूड का मतलब है जो चीज आप किसी कीमत पे नहीं बदलोगे। तो मैंने क्या बोला, मैं अपने रूल किसी कीमत पे तोड़ूंगा नहीं, किसी कीमत पे, चाहे कोई करोड़ों दे दे, चाहे लाखों दे दे, अरबों दे दे, रूल तो रूल। तो मैंने एटीट्यूड में क्लियर कट बोला है, सर मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। क्यों? पैसा तो भगवान की दुआ से हमेशा आता है। रूल तो मैंने क्या बोला, सर 90 दिन फ्री दे दिया। अब क्यों दिया? मैंने पहले ही बोला मेरा फायदा। मेरा फायदा क्या कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं रिकॉर्डिंग वर्जन नहीं पढ़ाता, वही चीज अगली बार नए अंदाज में पढ़ा, तो मैं रोज नया सीख लेता। तो जैसे मैंने कल संदीप मैसरी से जैसे ही सीखा तुरंत ग्रुप में डाल दिया। देखो 17 मिनट में मैंने एक नई थ्योरी बना दी। अब मैं तो ये सोचा कि भैया आप लोग वीडियो देखोगे कि मैं 17 मिनट में बना सकता हूं, तो आप भी तो 5 महीने में बना सकते हो। आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है पर 5 महीने में आप बना सकते हो। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सर ऐसा वीडियो में क्या देख लिए कि आप 17 मिनट में थ्योरी बना लिए। समझ में आ रही बात? अगर आप वीडियो देखते तो आपको समझ में आता
उसने एक वर्ड बोला था कि सर मैं पहली बार कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। तो मैंने वो सारी चीजें लिखी और दोबारा वीडियो देखा और नई थ्योरी बनाकर मैंने कल ही ऊपर अपग्रेड कर दिया बिजनेस में। तो आज जो अपॉइंटमेंट दिया था बिजनेस क्लास सुबह 6 बजे, 7 बजे और 2 बजे और 5 बजे, वही चीज मैंने उन्हें पढ़ाई, तो मैंने कल बनाई। क्या बोला उसमें, क्या बोला, वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा, मेरी बात समझ में। इसीलिए मैंने क्यों बोला एटीट्यूड बनेगा कैसे, आत्मा, मन और शरीर। आपकी आत्मा क्या कहती है ये लिखो, आपका मन क्या बोलता है लिखो, शरीर क्या बोलता है लिखो। अगर तीनों अलग अलग है तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस होना है तो आपको दो चीज मिलाना होगा, तीनों नहीं मिला पाओगे। तीनों लोग कौन मिला पाएगा, सन्यासी बना पाएगा या धर्म गुरु बना पाएगा, आप और हम ह्यूमन नहीं। हम ह्यूमन इन तीन चीज में से दो चीज बना सकते, समझ में आई। अब दो चीज कैसे बनाना, आत्मा बोले तो सूर्य, मन बोले तो चंद्रमा, शरीर बोले तो लग्न। इतना समझ में आया। तो हम आत्मा को कभी बेस्ट नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगेगा। तो हम शरीर और मन को सेट कर सकते। तो एटीट्यूड थ्योरी यही है। एटीट्यूड थ्योरी क्या है, यही है। क्या है समझो। सबसे पहले आदमी का लग्न फिक्स है। आप जब अपनी जन्म कुंडली बनाओगे, आपकी जन्म कुंडली बनाओगे तो लग्न फिक्स आएगा, मतलब जिंदगी भर फिक्स। जब भी आप अपनी कुंडली, कितने लोग कुंडली बनाना जानते हैं? हम जानते हैं गुरु जी, शैलेश गुप्ता। शैलेश जी जानते हो, बाकी लोग जानते हैं सर। हम जानते हो? मैं बोलता हूं आज अपनी कुंडली बनाओ, आज जो बनेगी क्या कल बदल जाएगी? जी नहीं। आपकी नहीं लग्न कुंडली जी जब नहीं। जब बनाओगे सेम आएगी, सेम आएगी। लग्न कुंडली कभी बदलेगी? नहीं। नहीं अर्थात आपका एटीट्यूड फिक्स है लग्न के कारण। लग्न बोले तो शरीर, लग्न बोले तो शरीर। तो आपका एटीट्यूड शरीर से फिक्स है कि अगर आप सुबह नहीं उठ सकते तो आप सुबह नहीं उठ सकते। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि सर आज ऑफिस नहीं जाना, सर आज आपकी कोई मीटिंग नहीं, सर आज कुछ भी नहीं, तो आप उस दिन क्या करोगे, सर सो लेता, क्योंकि आपका एटीट्यूड वो है। लेकिन जॉब जाना है तो मजबूरी है उठना, क्योंकि ऑफिस। लेकिन अगर एटीट्यूड क्या होता है, सर जिस दिन सब छुट्टी है तब भी आप उतने टाइम उठो। तो शरीर फिक्स है। जब आप लग्न बनाओगे तो लग्न कुंडली पहले बनाओगे, तो लग्न पे यहां कुछ नंबर होगा, यहां कुछ नंबर होगा। वो नंबर जी। आपका एटीट्यूड बताएगा, आप किस टाइप के पर्सन। यहां नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 हो सकता है? नहीं होगा ना। नहीं। 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 12 ही नंबर में आपका, 12 ही नंबर में आपका एटीट्यूड है। अब इस एटीट्यूड को भगवान ने 3 टाइप में बदल दिया। 3 टाइप में क्या, पहले समझो। पहला एटीट्यूड चर का। चर मतलब वो अपनी स्थिति बदलता रहेगा वक्त के साथ, वक्त के साथ बदल जाएगा। वक्त के साथ कभी तेज चलेगा, कभी वक्त के साथ मंदा चलेगा। जैसा वक्त वैसा खुद को बदल देगा। उसके बाद 1 4 1 4 7 7 10
1 4 7 ये जिनका भी लग्न में नंबर होगा वो चर लोग होंगे। जो सीट में पहली चीज लिखी है वैसा होगा। 2 5 8 11 ये स्थिर होंगे। मतलब जो बोल दिए वही करना, चाहे लाखों नुकसान हो जाए, करोड़ों नुकसान हो जाए, जो बोल दिए वही करना है। मतलब स्थिर, वक्त के साथ नहीं बदलेंगे। बोल दिया तो बोल दिया। जैसे संदीप मैत्री, सर मैं कभी पैसा नहीं लूंगा। लेने में क्या है, एक बटन ही तो दबाना है। लेके देख लूं तो आता कितना है, फिर बाद में बंद कर दूंगा, नहीं, स्थिर। और 3 6 9 और 12 द्विसभा, मतलब दोनों गुण, दोनों गुण। अब आप इसको समझ लो, इसीलिए मैंने सीट पे सब लिख दिया। अगर आपका लग्न 1 4 7 10 है तो आप में ये गुण होंगे, 11 गुण। ये 11 गुण आप में फिक्स है। अगर लग्न 2 5 8 11 है तो आप में ये गुण होंगे। और द्विस्वभाव है 3 6 9 12, आप में ये गुण है। अभी मेरे को वही चीज बोलना पसंद नहीं आएगा, लिखा हुआ है तो आप मेहनत कर लेना कि इसमें क्या लिखा हो। मैंने शॉर्टकट में बता दिया, भैया 1 4 7 10 है तो आदमी मूवेबल होगा, मतलब चलने वाला। 2 5 8 11 है तो स्थिर। 3 6 9 12 है तो वो दोनों टाइप का, कभी मूवेबल कभी भी। अब इसको जब आप देखोगे, जब आप इसको देखोगे तो लग्न से 50% गुण, लग्न बोले तो शरीर, और चंद्रमा जहां नंबर है वो 50%, मन 100%। आप में क्या गुण है वो यहां से डिसाइड हो जाएगा। शरीर से आप क्या काम करते हो, लग्न वाला नंबर बता देगा। मन से क्या काम करते हो वो चंद्रमा बता देगा। और आत्मा से क्या काम करते हो वो सूर्य बता देगा। समझ में आ गया इतना? तो सब लोग होमवर्क करेंगे, अपना लग्न देखेंगे क्या नंबर है, क्या वो गुण आप में है। चंद्रमा देखेंगे क्या आपके मन में वो गुण है, और सूर्य देखेंगे आपके मन में है। समझ में आ गया? अब 6 मिनट बचा है, मैं उदाहरण बता देता हूं, उदाहरण बता देता हूं। मेरा लग्न है 4 नंबर, मेरा लग्न है 4 नंबर। 4 नंबर किसमें आता है, मूवेबल में, मूवेबल में। तो मुझ में शरीर में क्या है, मैं 15 घंटे मेहनत करता हूं शरीर से। क्यों? मूवेबल हूं। मूवेबल में क्या है, गतिमान, स्थायी रुकने वाला नहीं, एक स्थान पे नहीं बैठने वाला, टिक कर बैठना पसंद नहीं, एक्टिव, बहुत जल्दी काम, ये सारे गुण है। अब मेरा चंद्रमा किस पे है, 11 नंबर, 11 नंबर। 11 नंबर कहाँ आ रहा है, स्थिर में, स्थिर में। तो मेरा मन क्या है, स्थिर है। आज ये करना है तो करना है, चाहे कोई जुड़े या ना जुड़े। एक स्टूडेंट आया तो भी वही पढ़ाना, स्थिर। तो ये स्थिर के गुण है। मैं जिद्दी हूं, जिद्दी हूं। जैसे मैंने क्या बोला कि मुझे करोड़ों का लॉस होगा तो भी मैं वही करूंगा जो मेरा मन करे। जैसे मैंने शॉपिंग मॉल चलाया, मैंने शेयर बाजार 2 साल छोड़ दिया। क्यों? मेरा दिमाग था सर शॉपिंग प्रोजेक्ट पे 15 घंटे देना। अभी मैंने जिद क्या की, सर शेयर बाजार में मैं 15 घंटे नहीं दूंगा, मैं बिजनेस में 15 घंटे दूंगा। तो मैंने क्या किया, किस्मत ट्रेड को टाइम दे दिया 90 दिन कि सर आपने फ्री में कुछ भी सीख सकते हो अगले 90 दिन, 1 by 1। तो मेरा क्या है, एक दिन में अपॉइंटमेंट कितनी आएगी, ज्यादा से ज्यादा 15, ज्यादा से ज्यादा, वो भी सीखने वाला होगा तो।
टाइम दे दिया, समझ में आ गया। अब मैं शेयर बाजार 2 घंटे देखता हूँ, बाकी नहीं देखता। 9 से 10 और 2 से 3:30 बस, वो भी 2 मिनट बीच में। जैसा मेरा टाइम है कि 1 बजे मूवमेंट बदलेगा, तो जो टाइम मैंने निकाला है उस मिनट के 5 मिनट पे, जैसे मैंने बोला कल 2 बजे से मार्केट बदलेगा, तो मैं 1:55 पे देखता हूँ क्या ये अब बदल रहा है कि नहीं, बाद में रिसर्च। चलिए अब अगली क्लास है हमारी कुबेर। तो कुबेर क्लास में सबकी एंट्री नहीं है। कुबेर क्लास अभी जो मैंने पढ़ाया है, अभी जो पढ़ाया है माइंडसेट का हाई लेवल, मतलब एटीट्यूड का हाई लेवल। धन कितने लोग कुबेर देवता को जानते हैं? जी गुरुजी, वो रावण जी के भाई थे। मैंने क्या बोला, बहुत वीडियो में बोलता हूँ, लक्ष्मी के पीछे मत भागो, विष्णु के पीछे भागो। जी रियलिटी क्या है पता है? यार कुबेर के पीछे भागो। क्यों? क्यों? कुबेर देवता खजांची है। लक्ष्मी माता आपको आशीर्वाद देगी कि कुबेर जी इसे पैसा दे दो, इसको जो चाहिए। अब कुबेर साहब जज है, शैलेश जी जाएंगे, बोलेंगे अरे ये बंबई में रहते, इसको 4,000 रुपए दो। नीरज जैन जी इंदौर में रहते, 2,000 दे दो, क्योंकि वो अपने दिमाग से कैलकुलेट करेंगे। लक्ष्मी जी ये तो नहीं बोली कि इसको लाखों दे दो, करोड़ों दे दो। लक्ष्मी जी खजांची को क्या बोलती है, ये मेरा भक्त है, इसे दे दो। तो देने का पावर किसका है? खजांची का। जब खजांची खुश नहीं होगा तो वो आपको अपने मन से देगा। तो इसीलिए आप कभी भी करते हो, कभी भी करते हो, दीपावली में कुबेर जी की पूजा होती है लक्ष्मी जी के साथ, इसीलिए क्योंकि वो खजांची है। जब तक आप खजांची को खुश नहीं करोगे तब तक बड़ा पैसा नहीं आएगा। अब कुबेर थ्योरी सबसे बड़ी थ्योरी है, एटीट्यूड थ्योरी की कुबेर। अगर आपने एटीट्यूड थ्योरी समझ ली तो भैया कुबेर थ्योरी आसान है। तो अभी मैंने क्या बोला कि 2 मिनट बचा है। आपने कुबेर भगवान की पूजा कब की? गुरुजी शायद नहीं की है, बहुत सालों हो लक्ष्मी, गया, 2-3 साल हो लक्ष्मी तो गया। आपको आशीर्वाद दे दी, जाओ मेरे खजांची जी से पैसा दो, क्योंकि लक्ष्मी तो अपने पास पैसा जी रखती नहीं है, समझो समझो। तो वो तो बोलेगी कुबेर के पास चले जाओ, तुम्हें कुबेर जी दे देंगे, बोल देना मैंने भेजा। तो कुबेर जी देंगे कैसे? आपको देखकर। सपोज मुकेश अंबानी जाएगा तो उसे तो 2,000 नहीं देगी ना, वो तो बोलेगी ये तो मुकेश अंबानी है, करोड़ों वाला बंदा है, तथास्तु करोड़ रुपए दो। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं? बात क्या बोल रहा हूं? क्योंकि खजांची आपको जानता नहीं है, वो आपको देखकर डिसीजन लेगा कि आप कौन हो, आप क्या मांग रहे हो, और आपके मांगने पे विश्वास है कि नहीं। मांगने को तो हर कोई बोलता है सर 1 करोड़ मिल जाए शेयर बाजार में, पर 1 करोड़ के लिए क्या आपने मेहनत की? जैसे मैं अभी बता रहा हूं, मैं 90 दिन तक, आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहा जो 90 दिन बाद भी उस थ्योरी पे मेहनत कर। जब मैं पढ़ा रहा हूं उस समय हर कोई मेहनत कर रहा है, 90 दिन बाद अगर मैं पूछ लूं कि सर ये थ्योरी काम कर रही है कि नहीं, सर मैंने देखा ही नहीं, सर मैंने भूल गया। मैं पूछ लूं सर लक्स सेक्टर में जून में क्या सही हुआ, अभी यहां कोई नहीं बता, क्योंकि किसी ने जून में देखा ही नहीं। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं क्या करता